डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने नैनबाग के समियाणी पाब स्थित नारायणी नक्षत्र पौधशाला का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि विभिन्न प्रजाति के मौसमी फलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। राज्य में बागवानी का बहुत स्कोप है और नैनबाग बेल्ट में जोत भूमि को विकसित कर नई तकनीकी का उपयोग करते हुए बागवानी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे अधिक पैदावार होगी, बाजार बढ़ेगा और स्थानीय आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामोत्थान योजना के तहत बागवानी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पौधशाला का संचालन कर रहे कुंदन सिंह पवार ने बताया कि 1998 से वह बागवानी में कीवी, आड़ू, पुलम, खुबानी, नई पुरानी प्रजाति के आम, वॉलनट, सेब आदि लगा रहे हैं। उन्होंने पुलम की ग्रीन गेज, रेड ब्यूट आदि विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में उनके द्वारा सेब को हटाकर खुबानी की रंगीन प्रजाति को तकनीकी रूप से लगाया गया है। नैनबाग के समीप कैंपटी और मसूरी बाजार में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को फोकस करते हुए फलों की विभिन्न प्रजातियों को लगाया जा रहा है। उद्यान पंडित कुंदन सिंह पवार के पुत्र राहुल पवार ने बताया कि उन्होंने हॉर्टिकल्चर में पंतनगर से बीएससी किया है और अब गांव में रहकर ही स्वरोजगार को अपनाते हुए बागवानी को टूरिज्म से जोड़ने में पापा की मदद करेंगे। प्रोजेक्ट की पूरी जो शुरुआत है वो लगभग 98 के आसपास से है और 98 से और अब तक कितने साल हो गए, 28 साल हो गए। इसमें कीवी है, प्लम है, खुबानी है, रंगीन प्रजाति के आम हैं और उसके अलावा जो हमारे पुराने जो प्रजातियों के आम हैं वो भी शामिल है। इससे पहले हम इसमें आड़ू की कुछ बहुत अच्छी वैरायटियां कर रहे थे और अभी जो हम स्विच ओवर किया है तो सेब को हमने हटाया है यहाँ से और उस सेब की जगह अब हम लोग खुबानी को लेके आए हैं, जो रंगीन प्रजातियों की, रंगीन किस्म की प्रजातियाँ हैं खुबानी की, उनको लगाया है। अब रही मार्केट की बात, तो हमारे पास पहले से मसूरी और कैंपटी फॉल जो नियरेस्ट हमारे मार्केट्स हैं उन्हीं को फोकस किया है हमने और उसी तरह की प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल जो पैदावार है वो हमको इस मार्केट में हम खपा सकें। मुझे जैसे लगता है कि हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही वृहद स्कोप है उत्तराखंड स्टेट में और आज जब हम नैनबाग तहसील में आए तो ये हमारी जो बेल्ट है इट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर हॉर्टिकल्चर। इस पूरे बगीचे को जो पवार जी ने लगाया है और उन्होंने अपनी जो पूरी टेक्निकल नो हाउ इसमें यूज़ करी है, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी है। एक तो ये है कि हम लोगों को अपनी लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्चर्ड होगा उसमें जो वॉल्यूम्स ऑफ स्केल्स आएंगी, इकॉनमीज आएंगी, वो ज़्यादा बेटर होंगी। दूसरा, जो अब हम देखते हैं कि वेदर हमारा कंड्यूसिव है तो जो हमारी अब वेराइटीज़ ऐसी हैं जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है, नॉट इवन इन दी नेशनल मार्केट बट इन दी इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को केटर करने के लिए जैसे यहाँ पे इन्होंने प्लम की इतनी सारी वेराइटीज़, एप्रिकॉट की इतनी सारी वेराइटीज़ उन्होंने ले रखी हैं, उसी तरीके से आई थिंक लोगों को अब जो हम कहते हैं कि एक्जॉटिक वेराइटीज़ की तरफ जाना चाहिए। उससे एक तो लोगों को जो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यही संदेश देंगे। और प्लस जैसे कि हमारा जो ग्रामीण विकास में प्रोजेक्ट चल रहे हैं नीप के माध्यम से भी हमने कुछ नया यूनिक करने का भी सोचा है। हम लोग जैसे टिहरी में ऑलरेडी हर्ब्स के ऊपर, कलनरी हर्ब्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर को भी हम लोग बढ़ावा दें।